जो रघु हैं, पहले सूर्य वंश था, लेकिन महाराज रघु का वैभव, महाराज रघु की रीति ऐसी चली कि महाराज रघु के नाम से ही सूर्य वंश का नाम रघुवंश पड़ गया। कि रघुकुल तो सदा चली आई, रीत प्राण चले जाए पर जो वचन एक बार दे दिया तो दे दिया। इन्हीं महाराज रघु के वंश में आगे चल करके महाराज दशरथ का जन्म हुआ और महाराज दशरथ का वैभव 10 दिशाओं में फैला था, इसलिए महाराज का नाम दशरथ पड़ा। 10 दिशाओं में पताका फहराने के कारण महाराज का नाम दशरथ है। इनकी 3 रानियां हैं। पहली रानी का नाम कौशल्या है, दूसरी रानी का नाम कैकेयी है, तीसरी रानी का नाम सुमित्रा है। तीनों रानियां हैं। एक दिन महाराज दशरथ दर्पण में अपना मुख देख रहे थे, तो दर्पण में मुख देखते समय उनको क्या दिखा कि कान के ऊपर के बाल सफेद हो गए थे। महाराज दशरथ को लगा बताओ सारा जीवन व्यतीत हो गया, अभी तक मेरे यहाँ संतान नहीं हुई, वृद्ध अवस्था होने को आई है, अभी तक हमारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई। तो वशिष्ठ जी के पास ही गए। वशिष्ठ जी के पास जाकर के वशिष्ठ जी से गुरुदेव से कहा गुरुजी पूरा जीवन व्यतीत होने को आया है, बुढ़ापा लग गया, बताओ क्या इस रघुकुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं होगा? तो वशिष्ठ जी ने कहा तुम एक काम करो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। तो दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। अब वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब किया ना, तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने से यज्ञ में से स्वयं यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और राजा दशरथ को खीर का पात्र देते हुए कहने लगे ये जो खीर है, इस खीर को तुम अपनी 3 रानियों में बांट देना, इससे तुम्हें सुंदर अच्छी संतान प्राप्त होगी। अब महाराज दशरथ वो खीर का पात्र लेकर के 3 रानियों के पास पहुंची, थोड़ा सा चरु निकाल करके महारानी कौशल्या को दिया, थोड़ा सा निकाल कर कैकेयी मैया को दिया, थोड़ा सा निकाल कर सुमित्रा मैया को दिया। अब इतने में जो सुमित्रा मैया को जैसे ही खीर का चरु दिया, इतने में कौवा उड़ता उड़ता आया और महारानी सुमित्रा के हाथ में से वो खीर का चरु लेकर के उड़ गया। और अंजन प्रदेश में अंजना मैया उस समय सूर्य नारायण भगवान को जल दे रही थी, उसी समय वो कौवा निकला और वही खीर अंजना मैया की अंजलि में आ गई, जिससे अंजना मैया ने सूर्य नारायण भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। और अंजना मैया की गर्भ से ही हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए जब भी रामचंद्र जी कहते हैं तो हनुमान जी को क्या बोलते हैं? बोले भारत सम भाई। इसलिए जो हनुमान जी हैं रामचंद्र जी के कौन है? भाई है। अब जब खीर का चरु लेकर के कौवा उड़ गया तो सुमित्रा मैया बड़ी दुखी हो गई। तो कौशल्या मैया ने अपनी खीर के चरु में से आधा खीर निकाली और सुमित्रा मैया को दे दी, और आधी खीर कैकेयी मैया ने निकाली और सुमित्रा मैया को दे दी। अब सुमित्रा मैया कहने लगी देखो तुम दोनों ने अपना अपना हिस्सा दिया है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि यदि भगवान की कृपा से हमारे यहाँ 2 पुत्र हुए तो मैं वचन देती हूँ कि मैं अपने दोनों पुत्रों को आपके पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने को आया है और आज तो महाराज बड़े प्रसन्न थे, जगह जगह तोरण द्वार सजे हुए थे। 9वां महीना चल रहा है, सारी अयोध्या नगरी प्रसन्नता की लहरें दौड़ रही हैं सारी अयोध्या नगरी में। और जैसे ही शुक्ल पक्ष आया, चैत का महीना शुक्ल पक्ष, अभिजित नक्षत्र,
नौमी तिथि मधुमास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिता, शुक्ल पक्ष अभिजित। सुंदर सी मुखड़ी की लाला को जन्म दियो है। जैसी ये बात सुनी सु महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न है गए, गदगद है गए। तुरंत अपने गले में से मोतियों की माला निकाल कर और बिटा दी मोतियों की माला। और इतने में दूसरी रानी दौड़ी दौड़ी आई, दूसरी रानी की दासी दौड़ी दौड़ी आई। मंथरा महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो, हाथ में लाठी ली है। मंथरा दौड़ी चली आ रही, महाराज बधाई हो, आज तो कैकेयी मैया के यहाँ से सुंदर से लाला को जन्म भयो है। तो महाराज दशरथ ने फिर मोतियों की माला निकाल कर दान की। इतने में एक दासी दौड़ी दौड़ी और आई, महाराज सुमित्रा मैया ने एक नहीं दो दो लालाओं को जन्म दिया है। महाराज आपके तो वाले न्यारे हो गए। महाराज दशरथ ने तुरंत मोतियों की माला निकाल कर दान की। अरे जन्म में अवध में राम मंगल गाओ, जन्म में अवध में राम मंगल गाओ, जन्म में ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सभी लोगों को नाचते हुए झूमते हुए गाना पड़ेगा। ओ जन्म में अवध में राम मंगल गाओ, जन्म में अवध में राम मंगल गाओ। किसी को खुशी नहीं है। अगर आज हमारे बच्चे का जन्म होता किसी का तो फिर सुनो इतना नाचते, इतना यहाँ तो ऐसे बैठे जिसको धक्के भूल गया।
अरे भगवान राम के जन्म की खुशी है तो नाच बिहारी लाल की जय हो। जन्म में अवध में राम मंगल गावो रे, और दो सबको ये पैगाम मंगल गावो रे। जन्म लिया, सूर्य वंश में जन्म लिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन दिन में जन्म लिया, वो भी जब सूर्य अपने यौवन स्वरूप में होते हैं उस समय। इनसे बोलो ना कि थोड़े आगे खिसक जाए, मुझे भी दर्शन करना है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार मैं सूर्य वंश में आया हूँ, अगले द्वापर युग में जब मेरा अवतार होगा तो मैं चंद्र वंश में आ जाऊंगा। अभी दिन के 12 बजे आया हूँ, अगली बार जब आऊंगा तो रात्रि के 12 बजे आ जाऊंगा। चिंता क्यों करते हो? चंद्रदेव से कहा भगवान ने, और यदि तुमको इतने में भी शांति नहीं है तो यहाँ पर जो मेरा नाम लेगा ना, वो मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जरूर लेगा। इसलिए राघव का पूरा नाम क्या है, राम जी का पूरा नाम क्या है? श्री रामचंद्र। इसलिए राम जी के पीछे चंद्र जुड़ा हुआ रहता है। देवता लोग तो पहले ही आ गए स्तुति करने को। श्री राम चंद्र कृपालो भज मन हरण भव भयदारुणं। श्री राम चंद्र कृपालो भज मन हरण भव भयदारुणं। अवचंद्र लोचन कंज मुख कंज पद
नवनीत सुंदर अटपी समानव कर सुचिनामी जनक सुतावरम भजुरीना बंधो देश रामचंद्र जी की विद्या लोगों ने पहले ही स्तुति कर दी। अब देखो जो चारों भाई हैं, कौशल्या के सुपुत्र और कैकेयी मैया के और जो सुमित्रा जी हैं उनके दो लाला। अब चारों भाइयों का जब नामकरण होने का समय आया तो वशिष्ठ जी विराजमान हैं। वशिष्ठ जी ने कहा बड़े प्यारे पुत्र हैं, बड़ा सुंदर नाम है। वशिष्ठ जी ने तो पहले ही कुंडली देख ली कि ये तो साक्षात नारायण है, साक्षात नारायण है, इनका मैं क्या नाम रखूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायकु विश्वरामा। तो कौशल्या मैया के लाला का नाम क्या रखा? 2 अक्षर का बड़ा प्यारा नाम राम, और जैसे राम नाम रखा। और जो कैकेयी मैया के सुपुत्र थे कि विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। जाके सुमिरन तेज पुनासा, जाके सुमिरन तेज पुनासा, नाम शत्रुघ्न में तो प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न में तो प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न में तो प्रकाशा। कि लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, काल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। छोटी आयु में सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया। अब विद्याओं को प्राप्त करके जब राघवेंद्र सरकार भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी अपने राज्य में वापस लौट करके आए तो यहाँ पर जो विश्वामित्र जी हैं, विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, जो विश्वामित्र जी हैं, विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे और जब वो यज्ञ करते थे तो यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जो रावण के राक्षस थे वह यज्ञ को संपूर्ण नहीं होने देते थे। सुबाहु और मारीच नाम के 2 राक्षस विश्वामित्र जी के यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। तो विश्वामित्र जी अयोध्या आए और अयोध्या में जैसे ही आए तो दशरथ जी से कहा कि आपके जो 2 पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, इनको मैं मांगने को आया हूं।
दशरथ जी ने कहा देखो वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या राक्षसों से युद्ध करेंगे, मैं चलता हूं ना आपके साथ में। और सुनो, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, और मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। दशरथ जी ने कहा जो राम और लक्ष्मण हैं ये मेरे दोनों आंखों के तारे हैं, मैं इनको आपके साथ में नहीं भेज सकता। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा देखो राम लक्ष्मण को इनके साथ भेजने में ही इनका कल्याण है, इसलिए तुम विश्वामित्र जी के साथ में राम लक्ष्मण को भेज दो। तो गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी की आज्ञा पाकर के दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ में भेज दिया। अब विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण जैसे ही विश्वामित्र जी के आश्रम की ओर चलते हैं तो रास्ते में एक ताड़का नाम की राक्षसी मिली। भगवान ताड़का का उद्धार करते हुए आगे चली और आश्रम में जैसे ही पहुंचते हैं, आश्रम में कंदमूल फल खाते हैं। कंदमूल फल खा करके जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, सुबाहु और मारीच नाम के जो दो राक्षस थे, तो सुबाहु को एक ऐसा तीर मारा कि भगवान ने एक ही तीर में सुबाहु का उद्धार कर दिया, और मारीच को एक ऐसा तीर मारा कि सत जो जनेगा सागर पारा। एक ही तीर में मारीच सागर के समुद्र के उस पार जाकर के धड़ाम से गिरा, और धड़ाम से जाकर के उस तरफ गिरा और विश्वामित्र जी का यज्ञ संपूर्ण करवाया। और यहाँ पर जो जनकपुर है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब जनकपुर से विश्वामित्र जी के लिए निमंत्रण आता है। जनकपुर के जो राजा हैं उन्होंने यह घोषणा करवा दी जनक जी ने संपूर्ण नगर में कि जो कोई शिव धनुष को तोड़ करके उस पर प्रतिज्ञा चढ़ाकर जो कोई शिव धनुष को तोड़ देगा उसके साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। सभी राजाओं को सूचित कर दिया और वही निमंत्रण पत्र विश्वामित्र जी के पास आया था। तो विश्वामित्र जी जब जाने लगे तो विश्वामित्र जी ने कहा राघव तुम भी हमारे साथ चलो। तो राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी दोनों विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम पड़ा। गौतम ऋषि के आश्रम में राघवेंद्र सरकार ने पूछा गुरुजी ये आश्रम देखने में बड़ा विचित्र लग रहा है, इस आश्रम का पत्ता पत्ता सूख गया है लेकिन ये पत्थर की शिला पर ये तुलसी का पौधा अभी भी हरा भरा है, ऐसा क्यों? ये आश्रम बड़ा विचित्र है। विश्वामित्र जी ने कहा राघव ये कोई पत्थर नहीं है, ये तो गौतम की नारी अहिल्या है, ये किसी की आने की राह देख रही है। राम जी ने कहा गुरुजी किसके आने की राह देख रही है? विश्वामित्र जी कहते हैं ये उसकी आने की राह देख रही है जो गिरे हुए को उठा सके। कोई व्यक्ति यदि गिर जाए तो उसको हम उठाते नहीं हैं बल्कि उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं, उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं, उठाते नहीं है उसको। और यहाँ पर देखते क्या है भैया, राघवेंद्र सरकार से विश्वामित्र जी ने कहा देखो राघव आप एक काम करो, आपकी जो चरणों की रज है, चरणों की रज की बड़ी महिमा है, आप एक काम करो अपना जो पैर है इस पत्थर शिला पर लगा दो। राम जी ने कहा गुरुजी हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे घर में यदि छोटी सी कोई कन्या आ जाए तो हम उस बालिका के चरण धो करके पीते हैं, और ये तो एक ब्राह्मण की पत्नी है, मैं इसे पैर नहीं लगा सकता अपना। विश्वामित्र जी ने कहा आप एक काम करो थोड़ा सा पैर उठा दो ऊपर बस। रामचंद्र जी ने थोड़ा सा अपना पैर ऊपर उठाया है और यहाँ पर पवन देव ने वायु का वेग छोड़ा। वायु के वेग से राघवेंद्र सरकार के चरणों में जो रज लगी थी वह रज निकल करके और उस पत्थर की शिला पर लग गई, और जैसे वह रज पत्थर की शिला पर लगी वह पत्थर की शिला ने एक नारी का रूप धारण कर लिया। कि भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर के गौतम किनारी से पूछ
पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, बच्चों को पावन कैसे कहें कितनी करुणा, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। वह नारी वह पत्थर की शिला एक नारी का रूप धारण करके और आकाश मार्ग में उड़ गई। और यहाँ पर देखो एक हम लोग कीर्तन गाते हैं, रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम। तो इसका मतलब क्या है? रघुकुल में राम जी का जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? रघुपति। और राघव, कोई भी माँ हो, पंडित जी कोई भी नाम धर दें अपने पुत्र का, लेकिन माँ कहती है ये जो नाम है ये बड़ा टेढ़ा सा नाम है, हम अपने मन पसंद का नाम रखेंगे। तो वशिष्ठ जी ने कौशल्या मैया के लाला का नाम राम रखा था, लेकिन कौशल्या मैया ने कहा ये राम थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो अपना स्वयं का नाम रखूंगी, मैं तो अपने पुत्र को राघव कहूंगी। तो क्या हो गया? रघुपति राघव। अब यहाँ पर देखना, जो कैकेयी मैया है वो राम जी को क्या कहती थी? राजा बेटा। क्या बोलती थी? राजा बेटा। तो रघुपति राघव राजा। अब राम किसने रखा? वशिष्ठ जी ने। राम नाम किसने रखा? वशिष्ठ जी ने। तो रघुपति राघव राजा राम। और यहाँ पर जब गौतम ऋषि की नारी का भगवान ने उद्धार कर दिया, एक पतित को पावन बना दिया, तो भगवान का नाम यहाँ पर क्या पड़ा? पतित पावन। तो रघुपति राघव राजा राम ओ पतित पावन। अभी थोड़ी देर में क्या होने वाले हैं? सीताराम। अभी थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे? सीताराम। भगवान यहाँ से गौतम की नारी का उद्धार करके आगे बढ़ते हैं जनकपुर में। जनक जी ने बड़ा भव्य स्वागत किया विश्वामित्र जी का। रात्रि में विश्राम किए। रात्रि में जो रामचंद्र जी हैं वशिष्ठ जी के चरण दबा रहे थे, और चरण दबाते दबाते लक्ष्मण जी ने कहा भैया एक बात तो बताओ, कल तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ही जीतोगे, आप ही धनुष तोड़ोगे। रामचंद्र जी कहते हैं जिसके ऊपर गुरु जी की कृपा होगी विजयी तो कल वही होगा। अब प्रातः काल हुआ भैया। प्रातः काल के समय अब लक्ष्मण जी ने कहा चलो भैया गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प तोड़ने चलते हैं। तो गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प तोड़ने गए। दोनों भाई पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ रहे थे, और यहाँ पर सीता मैया कात्यायनी माता का पूजन करने के लिए आई थी अपनी सखियों के साथ में। सीता मैया अंदर कात्यायनी माता की मंदिर में पूजन कर रही थी, और यहाँ पर रामचंद्र जी पुष्प तोड़ रहे थे वाटिका का। अब पूजा के लिए सीता मैया की सहेली जब पुष्प वाटिका में आई और पुष्प तोड़ने लगी, तो जैसे इसने देखा कि बड़े प्यारे लग रहे हैं ये तो, अरे ये सखी देखो ना दोनों भैया सांवर गोर, ये तो दोनों बड़ी प्यारे लग रहे हैं। उस सखी ने जाकर के अंदर कहा अरे भैया, अरे ओ सीते, अरे कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया फुलवरिया, कोई आया सखी फुलवरिया। अरे हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे और यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, और कोई आया
या सखी फुलवरिया। जैसे ये सूचना दी सीता मैया अपनी सहेलियों के साथ में कात्यायनी माता का पूजन करके बाहर आई, तो सीता जी रामचंद्र जी को देख रही हैं, रामचंद्र जी सीता जी को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इतने में लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्या चलना नहीं है, गुरु जी की पूजा का समय हो गया। हाँ लक्ष्मण चलते हैं। तो लक्ष्मण जी के साथ में रामचंद्र जी चले गए विश्वामित्र जी के पास में, और यहाँ पर सीता जी अपनी सखियों के साथ में भवन में पहुंचती हैं। बड़ी भव्य सभा लगी हुई थी, देश देशांतर से राजा महाराजा लोग पधारे हुए थे। बीच में शिव धनुष रखा हुआ था। कोई कहता है तुम धनुष नहीं तोड़ोगे, हम तोड़ेंगे। वो कहता है तुम तो दुबले पतले से हो, तुम क्या धनुष तोड़ोगे, हम तोड़ेंगे। इतने में महाराज जनक जी आए, सभा में विराजमान हुए। मंत्री जी ने कहा कि देखो भैया, आपके सामने ये जो शिव धनुष रखा हुआ है, इस पर प्रतिष्ठा नाम होता है गुरुत्वाकर्षण बल। उस बल के प्रभाव से यदि हम कोई भी चीज ऊपर फेंके तो वो नीचे ही आती है, ऊपर नहीं जाती। वैसे ही उसी बल से पृथ्वी